संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, संचित ने जब अपना एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन से कंप्लीट किया, रिटर्न टू इंडिया, स्वीडन से कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया में वापस आ गया, एंड स्टार्टेड अ कॉफी शॉप, और कॉफी शॉप स्टार्ट कर दी अपनी, ठीक है, और नेम था कॉफी शॉप का अरोमा कॉफी शॉप, अरोमा कॉफी शॉप। The speciality of the coffee shop was the special aroma of coffee. स्पेशलिटी क्या थी कॉफी शॉप की, स्पेशलिटी थी कि स्पेशल अरोमा ऑफ द कॉफी, अरोमा मीन्स खुशबू, फ्रेग्रेंस, तो कॉफी से बेटा बहुत अच्छी खुशबू आती थी, यही एक स्पेशलिटी थी जो दूसरे जो कॉफी शॉप थी उससे अलग रख रही थी अरोमा कॉफी शॉप को, जो कि संचित ने स्टार्ट की थी। एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स टू चूज फ्रॉम, और बहुत ही सारे फ्लेवर्स थे कॉफी के अरोमा कॉफी शॉप पे, जिससे कि कस्टमर के पास बहुत वाइडर चॉइस रहती थी कि उन्हें कौन से फ्लेवर की कॉफी पीनी है। Somehow the business was neither profitable nor popular, लेकिन क्या देखा गया कि बिजनेस ना तो प्रॉफिटेबल है ना ही पॉपुलर हुआ है। संचित वॉज कीन टू फाइंड आउट द रीजन, यहाँ पे कीन का मतलब है बेटा इंटरेस्टेड, ठीक है, तो संचित वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बिजनेस आगे ना तो पॉपुलर हो पा रहा है ना प्रॉफिटेबल हुआ है, तो रीजन क्या है इसके पीछे, ठीक है, सो ये देखना चाहता था संचित। तो इसको देखने के लिए यानी कि एनालाइज करने के लिए कि क्या रीजन है, ही अपॉइंटेड संध्या, इसने संध्या को अपॉइंट किया, एन एमबीए फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, संध्या ने बेटा एमबीए कर रखी थी, मतलब स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट की फील्ड में थी, एज अ मैनेजर टू फाइंड आउट द कॉजेज फॉर द सेम, तो संध्या को इसने अपने कॉफी शॉप में एज अ मैनेजर क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया, टू फाइंड आउट द रीजंस दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉफी शॉप ना तो पॉपुलर हो पा रही है ना ही प्रॉफिटेबल हो पा रही है। आइए देखते हैं केस स्टडी में आगे क्या है। संध्या टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स, संध्या ने क्लाइंट से क्या लिए, फीडबैक लिए, and found out that though they loved the special unique aroma of coffee, but they were not happy with the long waiting time being taken to process the order. तो यहाँ पे जब संध्या ने इंक्वायरी कंडक्ट की और क्लाइंट से बेटा कांटेक्ट किया और क्लाइंट्स का फीडबैक लेना शुरू किया, तो संध्या को पता लगा कि जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने ये रिएक्ट किया कि उन्हें ऑल्दो स्पेशल अरोमा और जो यूनिक अरोमा है कॉफी की बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, नो डाउट की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है कॉफी की, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो हैप्पी नहीं है, क्लाइंट्स हैप्पी नहीं है, किस चीज से हैप्पी नहीं है, लॉन्ग वेटिंग टाइम टू प्रोसेस द ऑर्डर, जो ऑर्डर को प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है। प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है बेटा, प्रोसेसिंग टाइम है कि आप जब कॉफी शॉप पे जाते हो, आप ऑर्डर प्लेस करते हो कि लेट सपोज 2 कप्स ऑफ कॉफी चाहिए, ठीक है, आपने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर आने में आपके टेबल पे 2 कॉफीज आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग टाइम। तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा लंबा था, लॉन्ग वेटिंग टाइम था प्रोसेसिंग द ऑर्डर के लिए, तो इसीलिए ये चीज थी जो कस्टमर्स को क्या कर रही थी, डिससेटिस्फाइड कर रही थी, कस्टमर्स हैप्पी नहीं थे, क्लाइंट्स हैप्पी नहीं थे। तो आइए देखते हैं फिर क्या किया संध्या ने। अब ऑफ कोर्स एक रीजन तो पता लग चुका है संध्या को कि रीजन ये है, देन व्हाट शी डिड, she analyzed and find out that there were many unnecessary obstructions in between which could be eliminated। तो संध्या ने क्या किया, एनालाइज किया, एनालाइज करना मतलब होता है डीपली स्टडी करना, ठीक है, अब देखना शुरू किया कि प्रोसेसिंग टाइम में इतना ज्यादा लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम क्यों लग रहा है। अगर कोई क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है कि उसे कॉफी चाहिए, उस कॉफी को टेबल पर आने में या क्लाइंट को सर्व करने में कॉफी इतना ज्यादा टाइम क्यों लगता है। तो संध्या ने एनालाइज किया और फिर देखा कि क्या देखा जा रहा है, अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं बहुत ज्यादा, मतलब अननेसेसरी रुकावटें हैं बहुत ज्यादा, अननेसेसरी बिना मतलब कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं प्रोसेस करने में जो नहीं होनी चाहिए, जो हटा सकते हैं हम, विच कुड बी एलिमिनेटेड, मतलब जिनको हटाया जा सकता है। शी फिक्स्ड अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर, अब संध्या ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया, लेट सपोज 5 मिनट फिक्स कर दिए
कि 5 मिनट्स में ऑर्डर जैसे ही आया उसके 5 मिनट्स के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, ऑर्डर जो भी क्लाइंट है उसके टेबल पर कॉफीज पहुंच जानी चाहिए। तो स्टैंडर्ड टाइम मींस एक टारगेट टाइम क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है संध्या के थ्रू, ठीक है, जिससे कि डिले होने के चांसेस अब बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक ये समझ लो पॉलिसी ही बना दी गई कि इतने टाइम के अंदर अंदर कॉफी पहुंच जानी चाहिए। She also realized that there were some flavors whose demand was not enough. और क्या देखा कि कॉफी के कुछ फ्लेवर्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड अब इतनी ज्यादा है ही नहीं, ना के बराबर डिमांड है। So she also decided to stop the sale of such flavors. तो फिर संध्या ने डिसाइड किया कि इन फ्लेवर्स की डिमांड को हम रोक देंगे, इन फ्लेवर्स को हम अब सेल आउट नहीं करेंगे। As a result, within a short period, संध्या was able to attract the customers. फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक संध्या ने कस्टमर्स को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया अपनी ये मैनेजमेंट टेक्निक्स लगाकर। Identify and explain any two techniques of scientific management used by Sandhya to solve the problem. तो अब आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी दो टेक्निक्स हैं जो संध्या ने अप्लाई करी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आइए बेटा देखते हैं सॉल्यूशन में। सो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय संध्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम वर, एक तो बेटा मोशन स्टडी है ना, क्या कंडक्ट किया गया था ना, संध्या ने सबसे पहले यही इंक्वायर किया ना कि जब ऑर्डर प्रोसेसिंग में इतना टाइम क्यों लग रहा है, उसके बीच में हो क्या रहा है, जब क्लाइंट ऑर्डर दे रहा है और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में बीच में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसने मोशन स्टडी की, हम कह सकते हैं, देखा कि कौन क्या क्या कर रहा है उस टाइम पीरियड में, राइट। और फिर देखा कि बहुत सारी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस है जिसे रिमूव करना चाहिए। तो बेटा संध्या ने मोशन स्टडी कंडक्ट करी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइम स्टडी। संध्या ने क्या किया था, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया था फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर। तो ये क्या है, ये टाइम स्टडी है, ये टाइम एक फिक्स कर देना, अब उसी के अकॉर्डिंगली सब चलेगा, ठीक है। अपनी एनालिसिस करने के बाद कि कितना टाइम लगना चाहिए फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर, उसके बाद संध्या ने क्या कर दिया, टाइम को फिक्स कर दिया फॉर एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, की ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम इतना होना चाहिए। सो दिस इज टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी भी संध्या ने क्या की, इंप्लीमेंट की। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, है ना। जब संध्या ने देखा कि अननेसेसरी फ्लेवर्स भी बहुत है जिनकी डिमांड इतनी ज्यादा है नहीं, तो संध्या ने क्या किया, उन फ्लेवर्स को हटा दिया कि हम लोग नहीं सेल आउट करेंगे उन फ्लेवर्स को। तो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो संध्या ने बेटा ये 3 टाइप की टेक्निक्स को अप्लाई किया, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और जिससे कि कंपनी क्या हो गई, प्रॉफिट्स में आ गई।